हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका दोस्त आदित्य आज फिर लेके आ चुका हूँ एक नई वीडियो जो कि आपका भाग 2 रहने वाला है फंडामेंटल राइट्स का। इसमें हम आर्टिकल नंबर 20 से लेके 28 तक कवर करने वाले हैं। ओके, सो वीडियो में बने रहिएगा। काफ़ी इंफॉर्मेशन वाली वीडियो है आपके लिए। इससे काफ़ी क्वेश्चन पूछे भी गए हैं गवर्नमेंट एग्जाम्स में, मैंने देखा है। सो वीडियो में बने रहिएगा नेक्स्ट स्लाइड के लिए। की वीडियो में हमने अपने सारे जो कुछ फंडामेंटल राइट्स तो कवर कर लेते हैं। अब उससे आगे बढ़ते हैं। फंडामेंटल जो राइट है वो हमारा 20 से स्टार्ट करते हैं। 20 को देख लेते हैं। हमारा फंडामेंटल राइट जो कहता है वो क्या कह रहा है। वो ये कह रहा है, एक अपराध की एक सजा। इससे तात्पर्य है, अगर कोई व्यक्ति कोई क्राइम करता है और उसको एक बार उसकी सजा मिल गई है तो उसको दोबारा उस गलती के लिए सजा नहीं दिया जा सकता है। एक व्यक्ति को एक गलती के लिए केवल एक बार ही सजा मिलेगी। ओके, इस बात को ध्यान में रखिएगा। लास्ट टाइम यहाँ पे यूपीएससी के एग्जाम में भी एक नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था। मैं इसके आगे लिख देता हूँ यूपीएससी। इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगला आर्टिकल हम इसी के साथ देख लेते हैं। अगला आर्टिकल जो है वो हमारा 21 है। 21 जो कहता है वो जीवन का अधिकार। जीवन का अधिकार से यहाँ पर तात्पर्य है, किसी भी व्यक्ति से जीवन का अधिकार नहीं छीना जा सकता। किसी को भी जबरदस्ती या फिर उसके साथ किसी भी तरीके से जोर जबरदस्ती से कार्य नहीं करवाया जा सकता, उसे मारा नहीं जा सकता, उसे पीटा नहीं जा सकता। इससे मुख्य तात्पर्य यह है कि किसी के साथ बंधुआ मजदूरी भी नहीं की जा सकती है। आपने देखा होगा ना, किसी मजदूर को रख लिया जाता है। ये कहा जाता है कि पास्ट में जो राजा किंग हुआ करते थे वो लोग मजदूर को खरीद लिया करते थे और उससे जिंदगी भर काम करवाया करते थे। परंतु आज के समय किसी व्यक्ति को खरीदा नहीं जा सकता, बंधुआ मजदूरी नहीं करवाई जा सकती। वो आपका आर्टिकल नंबर 21 कहता है। ओके, आई होप आपको ये वाला आर्टिकल क्लियर हो गया। अगले आर्टिकल की तरफ अपना बढ़ते हैं। अगला आर्टिकल रहने वाला है 21। अभी आपने देखा होगा 21 पढ़ा, इसी का एक पार्ट है 21 कै। ठीक है, 21 कै ये भी गवर्नमेंट एग्जाम में पूछा गया आपका क्वेश्चन है। इसको एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल रहता है ये आपका। आर्टिकल नंबर 21 क्या है, शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन। ये आपका क्वेश्चन पूछा गया गवर्नमेंट एग्जाम में। और आई थिंक, मेरे को नहीं लगता इसमें मैं आपको कुछ बताऊं। आपने देखा क्या होगा, 8th तक की जो शिक्षा होती है गवर्नमेंट स्कूल में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। उसके बाद बहुत कम चार्ज पे किया जाता है आपके ऊपर। ठीक है, सो आपका शिक्षा का अधिकार है। इसके द्वारा आपको क्या क्या प्रोवाइड किया जाता है स्कूल की तरफ से। आपने देखा होगा जो प्राइमरी सेक्शन के स्टूडेंट्स होते हैं उनको ड्रेस मिलती है, खाना मिलता है। ठीक है, ये मिड डे मील जिसको कहते हो, ये सब कवर होता है इसके अंदर। 21 कै के अंदर आपको शिक्षा का अधिकार मिलता है। ओके, तो 21 कै में कोई डाउट नहीं रहा होगा। अगले आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। आर्टिकल नंबर 22 है जो है गिरफ्तारी से संरक्षण। आपने अक्सर देखा होगा कि मूवीज में भी होता है कि पुलिस आती है और किसी को भी हथकड़ी पहना के चली जाती है, बट रियल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होता। अगर पुलिस आती है तो आपके पास एक अधिकार है, वो अधिकार है आर्टिकल नंबर 22। उसके तहत आप कह सकते हो कि आप मेरे को अरेस्ट करने आए हैं तो उसके लिए अरेस्ट वारंट दिखाइए। अगर पुलिस के पास वारंट नहीं है ना तो आपको गिरफ्तार नहीं कर सकती है। अगर पुलिस आपको गिरफ्तार करने के लिए उसको अरेस्ट वारंट पहले शो करना पड़ता है। तो आपके पास ये अधिकार होता है गिरफ्तारी के लिए संरक्षण, अपने आप को बचा सकते हैं। ओके, तो अरेस्ट वारंट का ही बस इसमें है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। आगे का जो होगा इसके बारे में मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बना के दूंगा काफी संक्षिप्त में, किस किस तरीके से आपको गिरफ्तार होने से बचाया जा सकता है अगर आपकी गलती नहीं होती है तो। हम अपने अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल है हमारा 23। देख लेते हैं क्या कहता है। ये कहता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। किसी व्यक्ति का शोषण किस प्रकार से होता है। मान के चलिए किसी पर्सन ने किसी को कहा कि आप मेरे पास जॉब कर लीजिए और मैं आपको इसके बदले में इतनी सैलरी दूंगा, बट वो काम होने के बाद वो जो भी मालिक था उसने वो सैलरी देने से क्या किया, मना कर दिया। तो उसमें क्या हो रहा है, उसका शोषण हो रहा है। या फिर उसने कम पैसे दिए, जितना कह के उसने काम करवाया उससे कम पैसे दिए, उसमें उस व्यक्ति का शोषण हो रहा है। तो हमारे पास ये राइट है कि किसी व्यक्ति का शोषण नहीं किया जा सकता है। ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, आप इस आर्टिकल के थ्रू उसके ऊपर केस कर सकते हैं। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं, हमारे जितने भी फंडामेंटल राइट्स में आपको पढ़ाता आ रहा हूं, जितने भी अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स का कोई भी हनन करता है तो उसके द्वारा हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। इस बात को ध्यान में रखिए। ठीक है, ओके, तो आर्टिकल क्लियर होगा। हम अपने अगले आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। अगला आर्टिकल हमारा आर्टिकल नंबर 24। ये है 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को कंपनी में काम नहीं करवाया जा सकता। इस आर्टिकल के बारे में आपने अक्सर सुना होगा कि कंपनी के बाहर आपने बोर्ड भी लगा देखा होगा कि 14 साल से कम उम्र के बच्चे का अंदर आना वर्जित है, मतलब कि मना है।
ये इसलिए होता है क्योंकि अगर बच्चा अंदर जाता है, हो सकता है किसी प्रकार का मतलब ऐसा काम हो कि उसके अंदर कोई पोल्यूशन वाला काम हो जो कि बच्चे की हेल्थ पे इफेक्ट डाल सकता है। हो सकता है कोई भारी भरकम काम हो जिसकी वजह से बच्चे की ग्रोथ में या फिर डेवलपमेंट में क्या इशू बन सकता है। इसलिए कंपनी के अंदर 14 ईयर्स से कम बच्चे को जॉब के लिए वर्जित मतलब मना किया गया है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। आर्टिकल नंबर 24 में आपको ये बताया गया है। बढ़ते हैं हम अपने अगले आर्टिकल की तरफ, जो आर्टिकल नंबर रहने वाला हमारा 25 देख लेते हैं। 25 आर्टिकल क्या रहा है हमसे। 25 आर्टिकल हमसे कह रहा है व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। मतलब कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है, उस पर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं बनाया जा सकता है। वो चाहे तो हिंदू धर्म को माने, चाहे तो मुस्लिम धर्म को माने, चाहे तो सिख धर्म को माने, उस पर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं बनाया जा सकता किसी धर्म को लेकर। ओके, बस इस आर्टिकल में इतना ही है। आपसे क्वेश्चन पूछा भी गया है एग्जाम्स में, सो प्लीज इसको थोड़ी सी ध्यान से देखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल रहने वाला है 26। एक बार देख लेते हैं कहना क्या चाहता है हमसे। आर्टिकल 26 कहता है सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। हम एक समूह बना के किसी धर्म को मान सकते हैं, या हमारे पास अधिकार है बिना किसी दूसरे धर्म को हम नुकसान पहुंचाए अपना एक ग्रुप बना के उसको अपने धर्म की पूजा कर सकते हैं। बस ये आर्टिकल हमारे को इतना कहता है। हमारा अगला आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 27। एक बार देख लेते हैं हमसे कहना क्या चाहता है। आर्टिकल नंबर 27 हमसे कह रहा है धार्मिक कार्यों पर टैक्स नहीं लगाया जा सकता है। अगर किसी भी धर्म के लिए हम कार्य कर रहे हैं तो उस पर किसी भी प्रकार का गवर्नमेंट का टैक्स नहीं लगाया जा सकता है। ओके, आप इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगर धर्म के लिए किसी भी प्रकार का कार्य हो रहा है तो उसमें किसी प्रकार का गवर्नमेंट का टैक्स नहीं लगेगा, इसको रट लीजिए। होप आपको ये आर्टिकल नंबर 27 क्लियर होगा। एंड हम अगले आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। आर्टिकल नंबर 28 जो कि हमारी इस वीडियो का लास्ट आर्टिकल होने वाला है। एक बार इसको देख लेते हैं। गवर्नमेंट स्कूल में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। मतलब कि किसी भी सरकारी स्कूल में धर्म के रिगार्डिंग, धर्म के बारे में शिक्षा नहीं दी जाएगी कि हिंदू धर्म जो है वो ऐसा है या फिर कोई मुस्लिम धर्म है ऐसा है। मैं किसी भी एक पर्टिकुलर धर्म को लेके ये बात नहीं कह रहा हूँ। किसी भी धर्म के बारे में शिक्षा नहीं दी जाएगी। ठीक है, सो इस वीडियो में आपके लिए बस इतना ही है। होने की वजह से मैंने आपके लिए बस इतने आर्टिकल्स कंप्लीट किए हैं। बाकी के जो फंडामेंटल राइट्स हैं मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए शो कर दूंगा। एंड फुल इन्फॉर्मेशन हो जाएगी आपको फंडामेंटल राइट्स नेक्स्ट वीडियो में पूरी तरीके से कंप्लीट कर दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके जो फ्रेंड्स हैं वो इस वीडियो को देखकर उनको भी नॉलेज हो कि हमारे पास क्या क्या अधिकार है, हमारे पास क्या क्या फंडामेंटल राइट्स हैं। एंड शेयर करें अपनी फैमिलीज के साथ एंड अपने फ्रेंड्स के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।